आज हम बात करेंगे ऑसिलेटर सेक्शन के बारे में। ये जो ऑसिलेटर सेक्शन है, ये बाइक चार्जर जो होता है, ई रिक्शा का चार्जर जो होता है, उसमें ये ऑसिलेटर सेक्शन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑसिलेटर सेक्शन का हम पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ई बाइक का चार्जर आ गया, ई रिक्शा का चार्जर आ गया और ऑसिलेटर सेक्शन में फॉल्ट है। तो फॉल्ट तो बात की बात है, पहले हमको जानना पड़ेगा कि ऑसिलेटर सेक्शन कौन सा है। तो जिस सेक्शन में हमारा SG3525 IC लगी होगी, उसे हम ऑसिलेटर सेक्शन कहते हैं। जिस सेक्शन में SG3525 IC लगा होगा, वही हमारा ऑसिलेटर सेक्शन है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑसिलेटर सेक्शन जो मेरा है वो सही है कि नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि उसमें पावर सप्लाई भी होता है, तो पावर सप्लाई का हम लोग पहचान कैसे करते हैं। तो हमें मालूम होता है कि जहाँ पर हम मेन सप्लाई इन करते हैं, फिर वो सप्लाई फ्यूज के द्वारा उस माध्यम से सप्लाई हो कर के और MOV NTC ब्रिज रेक्टिफायर से गुजरते हुए बड़े कैपेसिटर 450 वोल्ट तक गुजरता है, उसके बाद मॉस्फेट पर जाता है। तो हम ऐसे पहचान कर लेते हैं कि हमारा पावर सेक्शन है। उसी प्रकार हम इसे पहचान करेंगे कि जिस सेक्शन में SG3525 IC लगी होगी, वो सेक्शन हमारा ऑसिलेटर सेक्शन है। तो हम ऑसिलेटर सेक्शन मेरा सही है, नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे पता करें। आज का वीडियो में यही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी सप्लाई देने के बाद टेस्ट। आपको उसको टेस्ट करने के लिए, ऑसिलेटर सेक्शन को टेस्ट करने के लिए, उसमें लगे SG3525 IC को चेक करने के लिए आपको बैटरी सप्लाई देने के बाद टेस्ट करना है। उसमें AC मेन जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट, वो नहीं देना है। सबसे पहले आपको बैटरी की सप्लाई उसमें देना है 48 वोल्ट DC सप्लाई देना है। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3525 के IC के पिन नंबर 13 और 15 पर 13 और 15 पर हम 12 वोल्ट चेक करेंगे। 12 वोल्ट 13 और 15 पर 12 वोल्ट चेक करेंगे। उसके बाद 10 नंबर पिन पर, यहाँ 10 नंबर पिन पर 3.1 वोल्ट चेक करेंगे। उसके बाद पिन नंबर 8 पर यहाँ 4 वोल्ट चेक करेंगे। उसके बाद पिन नंबर 16 पर, ये सबसे ऊपर पिन नंबर 16 पर, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट चेक करना है। 5 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद जब इतना वोल्टेज ये मिल रहा हो, तो हमारा ऑसिलेटर सेक्शन जो है ये काम कर रहा है। उसके बाद हम फिर चार्जर में AC सप्लाई देंगे हम 220 वोल्ट। जहाँ पर AC सप्लाई का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ हम AC सप्लाई देंगे। AC सप्लाई देने के बाद में 220 वोल्ट AC सप्लाई देने के बाद में पिन नंबर 10 पर, जहाँ पर ये
3.1 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर हम एसी सप्लाई देने के बाद में यहाँ पर हमें 0 वोल्ट होना चाहिए। अगर एसी सप्लाई देने के बाद में यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाता है तो हमारा ऑसिलेटर सेक्शन काम कर रहा है। हमें ऑसिलेटर सेक्शन में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें आगे ध्यान देना होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।